हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज, जो कि पटवारी, बीएड और डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूलशंकर। याद रखिएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। पित्त आतंक से किसे संबोधित किया जाता है या जाता था? तो जापान को। नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा दोस्तों, पित्त आतंक से संबोधित किया जाता था जापान देश को, और नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारीलाल नंदा। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, और महाराष्ट्र के समाज सुधारक जिसे लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1957 ईस्वी को। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन से प्राणी के दिल का वजन लगभग 600 किलो तक होता है? तो ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और 600 किलो तक का जो दिल होता है वो किस प्राणी का होता है? तो ब्लू व्हेल का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1868 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1868 ईस्वी में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल आदि किस विधि से पृथक किए जाते हैं? तो प्रभाजी आसवन से। जो भूगर्भ से कच्चे तेल निकाले जाते हैं उसका जो पृथक्करण किस विधि से किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की थी? अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की थी? तो 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो स्किन, या जिसे हम बोलते हैं त्वचा। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चिकित्सा क्षेत्र से। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? तो 30 अप्रैल 1945 को। याद रखिएगा दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, और हिटलर ने आत्महत्या की थी 30 अप्रैल 1945 को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, ठाणे महाराष्ट्र। गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित है? तो सविता। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज होकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। याद रखिएगा। हल्दी का तना क्या कहलाता है? तो प्रकंद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। एग्रीकल्चर का जो किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। याद रखिएगा दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना है? तो झेलम नदी पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो सिकंदराबाद में। याद रखिएगा, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है सिकंदराबाद में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा अधिकार
अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। वांगो नदी किस सागर में गिरती है? तो पित सागर में। जो वांगो नदी है वो किस सागर में गिरती है? तो याद रखिएगा पित सागर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा 123 अनुच्छेद के द्वारा। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। याद रखिएगा सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन में पूछा जाता है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जीके के साथ अगले वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।